आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। एलएसी पर चीन अपने सैनिकों की संख्या 60% तक बढ़ाने में लगा है। बीएसएफ चीफ का पाकिस्तान और चीन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या चेतावनी दी है। बॉर्डर पर भारत चीन तनाव से जुड़ी हर अपडेट देखते हैं न्यूज टॉप 9 यलगार एट एलएसी में। भारतीय लड़ाकू जेटों का पता लगाने के लिए एलएसी के पास नई तकनीकों से लैस HQ-9 मिसाइलों को तैनात किया गया है। बताया जाता है कि पीएलए ग्राउंड फोर्स ने एलएसी और अपने मुख्यालय पर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत की चुंबी घाटी में 2 नए सरफेस टू एयर मिसाइल को तैनात किया गया है, जो भारतीय, भूटानी और तिब्बती सीमा के मुहाने पर है। एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर सैनिकों की संख्या में इजाफा भी कर रहा है। भारत की ब्लैक टॉप फतह से चीन सदमे में आ गया है। चीन ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या 60% तक बढ़ा दी है। इसके अलावा पीएलए ने एलएसी के पास सैन्य सामान भी बढ़ाए हैं। चीन से तनाव के बीच भारत अपनी सीमा सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों को बनाने का काम तेज कर रहा है। इसके लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं। हालिया तनाव के बाद बीआरओ कर्मचारियों के अलावा भाड़े के मजदूरों को भी वीकेंड्स और डबल शिफ्ट में काम करने को कहा गया है। काम करने वालों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सड़क निर्माण की रफ्तार 10 गुनी बढ़ा दी गई है। एलओसी पर जवानों के बीच बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना और चीन और पाकिस्तान की बेईमान नीयत पर वार करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ योजना बना रहे हैं, लिहाजा ये हमारे लिए बेहद अहम वक्त है और ऐसे में बीएसएफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की नाजायज शर्तों को वो कभी नहीं मानेंगे। एलएसी को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख के बाद चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को हाल में मई से पहले एलएसी पर यथास्थिति बहाल करनी होगी। यदि एलएसी पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी चीन की ही होगी। अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीयों के अपहरण को लेकर सेना ने चीन से जवाब मांगा है। आर्मी ने हॉटलाइन पर संदेश भेजकर मामले को स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि चीन ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी है। कांग्रेस सांसद निनोंग एरिंग ने कहा था कि चीन ने हमारे 5 नागरिकों का अपहरण कर लिया है। एलएसी पर तनाव के बीच कल एक बार फिर चीन से ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। छठे दौर की ये बातचीत 4 घंटे चली। एलएसी पर चुशूल में हुई इस मीटिंग में चीन अपनी पुरानी जिद पर अड़ा रहा। भारत चाहता है कि सीमा पर स्थिति अप्रैल के पहले जैसी कायम हो, जबकि चीन पैंगोंग शो और कुछ फिंगर इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पैंगोंग के अमर शहीद नीमा तेंजिन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेह में तिब्बती रीति रिवाजों और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लद्दाख के पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे से लगे इलाके में भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के विकास रेजिमेंट के कंपनी लीडर थे नीमा तेंजिन, जिन्होंने 29-30 अगस्त को पीएलए के साथ झड़प में अपनी शहादत दी। 29-30 अगस्त को पैंगोंग झील के पास चीनी घुसपैठ की घटना के बाद चुशूल सेक्टर में रेजांगला और एडगेलिन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। चीनी सेना की हरकतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुला है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि 10 सितंबर को फिर वो एक मंच पर साथ होंगे, जिससे सीमा मुद्दे पर 2 टूक बातचीत होगी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने कौन सी नई नापाक साजिश शुरू की? साउथ चाइना सी में ड्रैगन ने उतारे 2 वॉरशिप। चीन और पाकिस्तान की हर चाल से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन ने पहली बार अपने 2 एयरक्राफ्ट को एक साथ अभ्यास के लिए उतारा है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपने 2 युद्धपोतों लियोनिंग और शेडोंग को पानी में उतारा है। समंदर में चौतरफा घिर रहा चीन इस अभ्यास के जरिए दुनिया को, खासकर अमेरिका को, एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। अगर हमला हुआ तो चीन भी उसी भाषा में जवाब देगा। पीएलए ने जमीन और पानी में एक साथ मार करने वाले एक बख्तरबंद गाड़ी को डेवलप किया है। ट्रक की तरह पहिया लगा हुआ ये नौका जमीन के साथ साथ पानी में तैरने की क्षमता रखता है। ये गाड़ी पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और जमीन पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस पर 25 टन तक हथियार कैरियर किए जा सकते हैं। भारतीय मीडिया पर चीन ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो फर्जी खबरों को तूल दे रहा है। पिछले दिनों ताइवान ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के SU-35 लड़ाकू जेट को मार गिराया। इस खबर के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय को खंडन करना पड़ा। आधारहीन कयास से ताइवान और चीन में गलतफहमी पैदा हो गई। बलूचिस्तान में बलूच संस्कृति और पहचान को मिटाने की मुहिम में चीन के नक्शे कदम पर पाकिस्तान आर्मी चीन की तरह ही डिटेंशन कैंपों का निर्माण शुरू कर रही है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले बलूच उग्रवादियों का जमाते इस्लामी जैसे कट्टर संगठन ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक ऐसा ही काम चीन भी शिनजियांग के उइगर मुसलमानों के साथ करता है। फ्री बलूचिस्तान आंदोलनकारियों ने जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हयात मिर्जा बलूच की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न सड़कों से होते हुए गैसमर्ग तक मार्च किया। प्रदर्शन में जर्मन नागरिक और वहां के कुछ राजनीतिक संगठन भी शामिल हुए और पाकिस्तान की बलूचों पर अत्याचार बंद करने की मांग की।
पड़ोसियों की सीमा में घुसपैठ के लिए बदनाम चीन की अब ऑनलाइन जासूसी की पोल भी खुलने लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने टिकटॉक, वीचैट जैसे कई चीनी ऐप पर भारत में प्रतिबंध के बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों ने सख्ती शुरू कर दी है। वीचैट ऐप चीन की जासूसी का सबसे कारगर हथियार है। पेमेंट और ई-कॉमर्स समेत ऑल इन वन ऐप पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नियंत्रण है। चीन के सैनिकों के अभ्यास का वीडियो प्रोपेगेंडा जारी है। रविवार को पीएलए की ओर से एक नए वीडियो में ड्रैगन की सेना टारगेट पर सच निशाना लगाती नजर आ रही है। पीएलए 83 समूह के ये जवान अपने कंधों पे तोप रखकर निशाना लगा रहे हैं। इन दिनों चीन रोज पीएलए के अभ्यास का वीडियो जारी कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है। चीन ने अंतरिक्ष में बार बार भेजे जाने में सक्षम स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक वापस लैंड करा लिया है। 2 दिन पहले चीन ने इसे लॉन्च किया था, जो रविवार को सफलतापूर्वक लौट आया। इस अभियान को चीन ने पूरी तरह से गुप्त रखा है। माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिका के X-37B मानव रहित अंतरिक्ष यान के बदले ये परीक्षण किया है। अपनी दादागिरी से भारत को परेशान कर रहे चीन को थाईलैंड ने पनडुब्बी सौदा लटकाने के बाद अब दूसरा झटका दिया है। थाईलैंड ने क्रॉक कैनाल प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला लिया है। इससे हिंद महासागर तक चीन की पहुंच आसान हो जाती और युद्ध की स्थिति में चीन के युद्धपोत कुछ दिन के बजाय कुछ घंटों में ही हिंद महासागर में आ जाते। चीन लंबे समय से इसके पूरे होने की आश देख रहा था। और रिया से एनसीबी पूछताछ में जुटी हुई है। खबर है कि रिया ने ड्रग्स की बात कबूल कर ली है। उस पर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटकी हुई है। संदीप ने अपनी सफाई में क्या कहा और कंगना ने 2 टूक कह दिया है, आ रही हूं मुंबई, रोक सको तो रोक लो। सुशांत केस से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9। सुशांत को इंसाफ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी फुल एक्शन में है। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी दफ्तर में फिर से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि आज रिया से एनसीबी शोविक, मिरांडा और दीपक के सामने बैठाकर भी ड्रग्स के तार को खंगालेगी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने पूछताछ में ड्रग्स मंगाने की बात कबूल की है। वो अपने भाई शोविक के जरिए सुशांत राजपूत के लिए मंगवा रही थी। 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने जैद के पास गया था। रिया और शोविक ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। रिया ने 15 मार्च की चैट की भी बात कबूल की है। वो शोविक से ड्रग्स की बात कर रही थी। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को लेकर एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी के मुताबिक दीपेश ड्रग सप्लायर रिया और शोविक के बीच की कड़ी थे। दीपेश ने रिया, शोविक और सैमुअल मिरांडा के कहने पर 5 बार ड्रग्स डीलर से चरस और गांजा लिया था। एनसीबी ने दीपेश को 9 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। दीपेश के वकील राजेंद्र राठौर का कहना है कि दीपेश को गैर कानूनी ढंग से 24 घंटों तक कस्टडी में रखा गया। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स बेचने और इस्तेमाल करने के खुलासे के बाद एनसीबी ने कल अनुज केशवानी के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से उसे भारी मात्रा में ड्रग्स और गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कैप्सूल और करीब 2 लाख रुपए भी मिले हैं। एनसीबी ऑफिसर अशोक जैन ने बताया कि कैजान इब्राहिम से पूछताछ के बाद से ये छापेमारी की गई। सुशांत केस में संदीप सिंह ने अपनी भूमिका संदिग्ध माने जाने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों को ये जवाब देना चाहिए कि जब उन्हें सुशांत की मौत की खबर मिली तो उनके अंतिम संस्कार के लिए ये अस्पताल में क्यों नहीं गए, वे परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। अंगूठा दिखाए जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि कांस्टेबल ने नाम पूछा था, इसलिए चिल्लाने के बजाय हाथ उठाकर जवाब दिया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस और बॉलीवुड में ड्रग माफिया पर सवाल उठाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत को खुली चुनौती दी है। कंगना ने कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। कोई रोक सकता है तो रोक ले। राउत ने कंगना को अपशब्द कहे थे और इसके बाद वो हमलावर हो गई हैं। वहीं राउत ने भी कंगना को अपने बयानों के लिए माफी मांगने को कहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई से मिल रही धमकियों के बाद हिमाचल सरकार ने उन्हें पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें कंगना की बहन का फोन आया था और उनके पिता ने लिखित में भी दिया है। इसके बाद डीजीपी को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। अभी उन्हें मुंबई जाना है, वहाँ साथ में पुलिस के जवान होंगे, इस पर चर्चा चल रही है। सीबीआई ने कल लगातार दूसरे दिन सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज किया है। मीतू सिंह कल मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची और सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। इससे पहले शनिवार को मीतू सिंह सीबीआई टीम के साथ बांद्रा पश्चिम स्थित मोंट ब्लैंक अपार्टमेंट में अपने भाई सुशांत के घर गई थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कल सोशल मीडिया पर एक भावुक मैसेज शेयर किया है। श्वेता ने लिखा कि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे, लेकिन मैं फेल हो गई भाई। लेकिन यहाँ एक और वादा है जो मैं और पूरा देश आपसे करते हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे। इससे पहले श्वेता ने सुशांत की याद में अमेरिका में निकाली गई एक कार रैली का वीडियो भी ट्वीट किया था। और पूर्व विधायक निवेंद्र सिंह की मौत के मामले में नया ट्विस्ट क्या है? कहां 2 लड़कियां पानी की तेज धार में बह गईं? बिहार में क्यों आमने सामने हो गए नीतीश और चिराग पासवान? कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? देश की सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। पोस्टमार्टम के वक्त भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। हालांकि निर्वेंद्र के परिजनों ने जमीन विवाद में लाठी डंडों से पीट कर हत्या किए जाने की बात कही थी।
एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में SC/ST समुदाय के व्यक्ति की हत्या होने पर परिजनों को नौकरी का वादा करने का फैसले पर सवाल उठाए हैं। चिराग ने कहा कि अगर चुनावी वादा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्या हुई है, सरकार सभी के परिजनों को नौकरी दे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लड़कियां पानी में बह गईं। परदादा टिक्कावनीपल्लम बीच पर ये लड़कियां तैर रही थी, तभी समुद्र का तेज बहाव आया और दोनों को बहा ले गया। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। उत्तरकाशी में गर्भवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे ग्रामीणों ने उस डंडी कंडी के सहारे सड़क तक लाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अफसोस की ज्यादा झटके की वजह से नवजात को बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि डोंडा प्रखंड के जिनेत गाँव में करीब 2 किलोमीटर तक सड़क नहीं होने से लोगों को अनहोनी का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। यहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें एक पीका मशीन गन भी शामिल है। आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने चिराला में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद ये बरामदगी हुई। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने किशनगंगा नदी से 2 आतंकियों के शवों के साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। इनमें 6 AK-47 मैगजीन, 1 ग्रेनेड, 1 चाइनीज पिस्तौल और 1 वायरलेस सेट समेत आतंक के कई अन्य सामान हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों स्थानीय आतंकवादी थे और सीमा पार सक्रिय थे। बिहार के कटिहार से मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां भीड़ ने प्रेमी जोड़े को पकड़कर पहले खंबे में बांधकर पिटाई की और सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। इससे भी मन नहीं भरा तो उनके शरीर के नाजुक हिस्से को गर्म रॉड से दागा। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रेप केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम का गांव गुरुसर मोदिया फिर छेड़छाड़ को लेकर चर्चा में है, जहां एक निजी अस्पताल के महिला नर्सों ने मैनेजमेंट और मेल स्टाफ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला नर्सों ने बताया कि उनके कमरे और बाथरूम में भी हिडन कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। राजस्थान के सूतरगढ़ में है राम रहीम का गाँव गुरुसर मोदिया। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे अधिक संक्रमितों वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 91,000 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 42 लाख को पार कर गई है। एक दिन में 1016 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 71,500 से ज्यादा हो गई है। और कोरोना महामारी के फैलने के 169 दिनों के बाद कोलकाता को छोड़कर देश भर में मेट्रो रेल पटरी पर दौड़ रही है। परीक्षा के लिए स्कूटर से एक शख्स अपनी पत्नी को ले गया 1100 किलोमीटर दूर ग्वालियर और खंडवा में देखते देखते खाक हो गई ऑयल मिल। राज्यों से जुड़ी हर बड़ी खबर आप देख लेते हैं टॉप 9 राज्य में। कोलकाता मेट्रो छोड़ दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई और बेंगलुरु समेत देश भर में पिछले 169 दिनों से बंद मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। आज सिर्फ दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर पर ही ट्रेन दौड़ेगी। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे 12 सितंबर तक मेट्रो की सभी लाइनों पर परिचालन शुरू हो जाएगा। मुंबई में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। सुबह 8 बजे आए इस भूकंप का केंद्र मुंबई से 102 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में था। इस प्राकृतिक आपदा से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच मुंबई समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक दंपति के हौसले को अडानी ग्रुप का साथ मिला। झारखंड के गोड्डा का रहने वाला धनंजय अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटर से DLA की परीक्षा के लिए 1176 किलोमीटर दूर स्कूटर से ग्वालियर ले गया। दोनों के जज्बे को देखते हुए अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन स्वीटी ने वापसी के लिए हवाई टिकट भेजा। अडानी के सहयोग पर दोनों बेहद खुश हैं। उनका स्कूटर रेलवे से बाद में भेजा जाएगा। यूपी गाजियाबाद से पुलिस ने 500 महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी बरामद कर लिया, जिसमें सैकड़ों अश्लील मैसेज और वीडियो मिले हैं। एक लड़की ने अज्ञात नंबर से अश्लील मैसेज आने की पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया है। यूपी के बागपत में स्कूल के छात्र छात्राओं का फर्जी ग्रुप बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। बड़ौद के महावीरा अकेडमी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजे गए थे, जिसकी जानकारी बच्चों ने अभिभावकों को दी। जिसके बाद अभिभावकों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में खेलते समय एक नाबालिग के हाथ से गोली चल गई, जिसमें 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दादूपुर गांव में कई बच्चे खेल रहे थे। उसी समय लबीस नाम के बच्चे से गोली चल गई। गोली लगने से 8 साल की आयुष, 13 साल का दीपू और 8 साल की एंजल घायल हुई है। तीनों का इलाज ICU में चल रहा है। दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 विदेशी समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 48 करोड़ की 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है। गैंग एयर कुरियर सर्विस के जरिए हेरोइन की सप्लाई कर रहा था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 1 लाख लीटर एविएशन ऑयल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
गैंग के सदस्य इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में होल करके चोरी करते थे और केरोसिन के नाम पर बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से पाइप में होल करने वाले हथियार समेत एक जनरेटर, एक कार और एक तेल निकालने वाली पाइप बरामद की है। मध्य प्रदेश के खंडवा में देर रात गीतांजलि ऑयल मिल में आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन तेल होने की वजह से मिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जूने इंदौर लाइन क्षेत्र की इस घटना के बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए करीब आधा दर्जन फायर फाइटर्स को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।